Hello students. Today I am starting chapter 3 parallel lines. In this chapter you will learn about the definition of parallel line, properties of parallel lines and equals intercept and proportional intercept of parallel line. So we start from the definition of the parallel line. Now I start this chapter by the definition of parallel line. So what are parallel lines? हम parallel lines किसको कहेंगे ये आपको पहले बता देता हूँ. If two are more than two lines do not intersect each other while producing them, called parallel lines. It means if we increase the length of given lines, they do not intersect each other, they are called parallel lines. You understand this with the help of some examples. दो या दो से अधिक लाइन जब एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, चाहे उनको बढ़ा दिया जाए तब भी, तो उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन. सपोज देयर आर टू लाइंस L एंड M. यदि हम इनको प्रोड्यूस भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं ऐसे ऐसे करके, तब भी एक दूसरे से ये मिलेंगी नहीं. उसी तरह से यदि सेकंड एग्जांपल है, तो वी कैन से दैट L पैरेलल M. दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज there are three lines M N P. यदि इनको भी हम प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तब भी एक दूसरे से ये मिलेंगी नहीं. तो ये हो गई पैरेलल लाइंस. सो M पैरेलल N पैरेलल P. बट इन थर्ड एग्जांपल, if these are three lines, you will see that these lines do not intersect each other, but when we produce them, suppose three lines are P, Q and R, they do not intersect each other, but when we produce them, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट कर लेगी. इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देगी. दिस सो दैट P, Q and R are not parallel lines. तो पैरेलल लाइंस क्या है? जो लाइन एक दूसरे से नहीं मिलती है उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं. चाहे उनको, यदि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको दिख रहा है कि मिल नहीं रही है तो पैरेलल, जैसे ये आपको थर्ड एग्जांपल जो है, ये P और Q और R तीनों लाइंस एक दूसरे से मिल नहीं रही थी, तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करने पर, बढ़ाने पर ये एक दूसरे से मिल जा रही है. थर्ड प्रॉपर्टी इज the perpendiculars distance, the perpendicular distance between
two parallel lines is always equal। क्वेश्चन कहता है कि टू पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सभी जगह इक्वल होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इक्वल होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास ये लाइन जो है और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन लाइंस का नाम लिख देते हैं आपको। मान लीजिए ये L है और ये M है। अब यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और यहाँ से भी कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। इस परपेंडिकुलर का नाम हम लिख देते हैं AB और इसका CD। तो if L parallel M and AB and CD are perpendicular distance between these parallel lines, then parallel lines L and M, then AB equal to CD. Property is if three are more than three parallel lines make equal intercepts on one transversal, then they make same equal intercepts on any other transversal. It means यदि 3 या 3 से अधिक लाइन किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन पे, मान लो कोई ट्रांसवर्सल L M N 3 पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन उसको कहते हैं जो लाइन किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। A B C, there are 3 parallel lines L M N and this is a transversal line P which intersect L at A, M at B and N at C. Then I draw another transversal line and named Q, and it intersects L at D, M at E and F at N at F. So if L parallel M parallel N and
पी क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन्स where AB इज इक्वल टू BC। मतलब कहने का कि जैसे P एक ट्रांसवर्सल लाइन है, L या M को ये इंटरसेक्ट कर रही है ABC पर, तो जो ये इंटरसेप्ट बने हैं AB और BC, ये जो सेक्शन बने हुए हैं, तो इफ ये सेक्शन, इफ these sections are equal, then another section will be also equal on any other transversal. AB equal to BC, then DE equal to EF। कुल मिला के ये कहना है कि किसी एक ट्रांसवर्सल के जो पैरेलल लाइन्स इंटरसेप्ट बना रही हैं, तो यदि इंटरसेप्ट इसका इक्वल है, तो आप जितनी भी ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करोगे तो वहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट ही बनेगा। जैसे AB इक्वल टू BC है तो DE इक्वल टू EF होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं AB इक्वल टू DE भी हो जाएगा और BC इक्वल टू EF, बिकॉज इट इज अ इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। देन फिफ्थ इज इफ 3 are more than 3 parallel lines make proportional intercepts on one transversal then they make same proportional intercept, same or equal proportional intercept on any अदर ट्रांसवर्सल। इसके लिए भी आपको हम लाइन ड्रा करके बस समझाना चाहूँगा। सपोज देयर आर 3 पैरेलल लाइन्स एंड नेम्ड इट X, Y, Z। And there is a transversal line S and T, and transversal line S make intercept on X, Y, Z. It intersect X at M, Y at N and Z at O, and transversal line T intersect X at P, Y at Q and Z at R. If X parallel Y parallel Z and ST are transversal lines, then MN upon NO is equal to PQ upon QR। ये कहलाता है प्रोपोर्शनल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी, यानी जिस रेशियो पर ये इंटरसेप्ट बना रही हैं एस ट्रांसवर्सल पे, वही रेशियो इनका भी होगा।
इसीलिए यहाँ पर लिखा गया Mn अपान NO इज इक्वल टू PQ अपान QR। यदि इसका रेशियो मान लो Mn अपान NO 3/5 है तो इसका भी रेशियो 3/5 ही होगा। प्रॉपर्टी इज इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides of that triangle, then it divides other two sides in same ratio। प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रा करते हैं और उस ट्रायंगल की अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो जो अदर टू साइड को जो डिवाइड कर रही है उसका रेशियो सेम होगा। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, वेयर DE मान लो BC के पैरेलल है। इफ DE पैरेलल BC इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में यदि DE BC के पैरेलल है देन AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। यानी कहता है कि ये जो लाइन जो हमने ड्रा किया है ये एक साइड के पैरेलल ड्रा किया है और ट्रायंगल की इन दो AB और AC को, AB को D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इनका इंटरसेक्शन का रेशियो बनेगा ये इक्वल बनेगा, यानी AD इज इक्वल टू AE एंड BD इज इक्वल टू EC होगा। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। हम ऐसा नहीं कह रेशियो इक्वल होगा। AD इक्वल टू AE ऐसा नहीं कह सकते कि गलत इक्वल होगा। हाँ, इतना कह सकते हैं कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। सेवेंथ प्रॉपर्टी इज a line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। इसमें कहता है कि यदि किसी ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल है आपका, इसका ट्रायंगल का हम नाम लिख देते हैं PQR, और ये दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ नेम्ड N एंड दिस इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR। तो जब इस मिड पॉइंट को हम जो मिलाने के लिए जो लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू मिड पॉइंट्स, a line joining midpoints of two side of a triangle is parallel to the third side। ये टू आपकी टू साइड्स हो गई PQ और PR, इनके मिड पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है ये लाइन MN QR के पैरेलल होगी और QR के हाफ होगी। सो इफ
in triangle PQR, M and N are two midpoints of sides PQ and PR respectively. Then MN parallel QR and MN is equal to 1/2 QR। यानी कहने का यदि QR यदि आपकी 6 सेंटीमीटर है तो MN की लेंथ उसकी हाफ यानी 3 सेंटीमीटर होगी। यदि आपको पता है कि MN 2 सेंटीमीटर का है तो आप इससे बता सकते हो कि QR 4 सेंटीमीटर का है, यानी ये इससे डबल होगा और इससे ये हाफ होगा।